स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन पे आते हैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका भी आप थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन, अगर आपको याद हो इथीन की हाइड्रोक्सिलेशन, तो उस केस में आपने KMnO4 ये लिया था। बहरहाल उसमें थोड़ी सी उसकी परसेंटेज डिफरेंट थी। अगर मैं आपको बता दूं कि आपने 1% अल्कलाइन KMnO4 लिया था, ठीक है, और उसको आपने नाम दिया था बेस रिएजेंट का, ठीक है। तो अगर आपको हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन याद हो तो ये जो अभी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये भी बिल्कुल उससे बहुत थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है। तो इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 गिव्स ग्लाइऑक्सल। अगर आपको याद हो तो इथीन के केस में आपने 1% अल्कलाइन KMnO4 लिया था, यानी आपने रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लिया था, लेकिन इसमें आपने स्ट्रॉन्ग अल्कलीन KMnO4 लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बताया ना कि जो इथीन होते हैं वो अल्कीन्स होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइंस इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, उनके निस्बत कम होते हैं। तो इस केस में आपको रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। और आपको पता होगा उसका नतीजा क्या था, उसका नतीजा था ग्लाइकोल। जब आपने उसकी हाइड्रोक्सिलेशन की थी ना तो नतीजा था ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है? 2 कार्बन अल्कोहल विद 2 OH ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोल। लेकिन इस केस में जो आपके पास प्रोडक्ट सबसे पहले बनेगी वो बनेगी ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल क्या होती है? 2 कार्बन एल्डिहाइड विद 2 OH ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। दोबारा बता देती हूँ, 2 कार्बन एल्डिहाइड ग्लाइऑक्सल। Al जब किसी नाम के आखिर में Al आता है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। ग्लाइकोल था ना, ग्लाइकोल आखिर में ओल था, उसका मतलब है वो अल्कोहल थी। Al का मतलब है वो एल्डिहाइड है। ग्लाइऑक्सल जो है उसी से मिलता जुलता है कि 2 कार्बन एल्डिहाइड है विद 2 OH ग्रुप्स, इसके ऊपर पास भी OH ग्रुप्स है, इसके पास भी, ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। जो फर्दर ऑक्सीडेशन पर ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सैलिक एसिड भी देखें, इसका नाम भी इससे मिलता जुलता है। इट इज़ 2 कार्बन एसिड, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। ये जो C डबल OH है ये पूरा एक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह ये जो आपको जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये फुल जो ग्रुप है इधर से लेकर इधर तक, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड इज 2 कार्बन एसिड विद 2 या डाइओइक एसिड है, क्योंकि इसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अच्छा, इसका जब हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं। आपने इथाइल के साथ रिएक्ट कराया वाटर को, और आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 आपने यूज़ किया, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये इनमें से 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए। आपको पता ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो नतीजे में दोनों कार्बन के ऊपर कोई ना कोई, दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अगर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दोनों कार्बन एटम कुल मिला के ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो हाइड्रोक्सिलेशन में, तो जब उसमें भी क्या हुआ था, जब एक ब्रेक हुआ था तो बहरहाल आगे फर्दर वो हो गया था, तब्दील हुआ, लेकिन जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो पहले OH ग्रुप आके अटैच हुए थे, अगर आपको याद हो। तो उस केस में जब एक पाई बॉन्ड ब्रेकर पहले OH ग्रुप आके अटैच होते हैं, वो फर्दर फिर आपको पता है लेकिन जैसे मैं आपको उसका थोड़ा सा उसकी एग्जांपल भी बता देती हूँ हाइड्रोक्सिलेशन की, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। इसमें भी क्या हुआ था, ये ब्रेक हुआ था और इन दोनों के ऊपर जाके 2 OH ग्रुप अटैच हो गए थे, ठीक है, जिसको हम कहा था ग्लाइकोल बन गए। इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अब ये वाला कार्बन एटम भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा OH ग्रुप के साथ, ये वाला भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा OH ग्रुप के साथ, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर जो है इनमें फिर ये आपको पता है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब इनमें जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला। अच्छा, ये जो नीचे वाले बॉन्ड की क्लीवेज है ये हेट्रोलिटिक होगी, ऊपर वाले इनकी भी हेट्रोलिटिक होगी। होगा क्या, ये हेट्रोलिटिक होगी, यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड पेयर के, ये OH के पास चले जाएंगे, ठीक है। ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। प्लस उसके बाद क्या होगा कि ये वाली भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर के ये ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। ये भी हेट्रोलिटिक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। समझ आइए, तो यहाँ जहाँ इस तरफ इधर क्या हुआ कि ये OH ग्रुप के पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, इसके पास भी पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये विदाउट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन भी H+ की फॉर्म है, यानी विदाउट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अब इन दोनों ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है,
ठीक है। जबकि इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने, इन दोनों कार्बन आइटम अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिए, जबकि इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जो लोन पेयर है। तो क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो है वो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी इन दोनों के का ऑक्सीजन टू कार्बन है, वो दूसरा बॉन्ड बनाएगी अपने साथ रिस्पेक्टिव कार्बन के साथ, यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे। समझ आ रही है? ये दोनों ऑक्सीजन एटम अपने अपने रिस्पेक्टिव कार्बन एटम जिसके साथ वो जुड़े हैं उनके साथ एक पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, तो दूसरा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड ही होगा। तो ये इस तरह अटैच हो जाएंगे, प्लस ये OH, दो OH नेगेटिव दो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना देंगे। तो ये आपके पास क्या रिलीज़ हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आप दोबारा अगर इसकी ऑक्सीडेशन आपने स्टॉप ना की, ये ऑक्सीजन मज़ीद ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ग्लाइऑक्साइड था अभी, ये C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इसी तरह C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइडिक ग्रुप, मज़ीद क्या होगा, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। यानी पहले तो ये वाला कार्बन H के साथ अटैच था ना, अब ये जो है OH के साथ अटैच है। इसी तरह ये वाला कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच था, अब ऑक्सीजन की एडिशन की वजह से अब ये वाला कार्बन OH के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा।